जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं आइडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। इसके पहले वाले पार्ट 2 में हम लोगों ने 10 इडियम को देखा था। यह एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस किसी भी इंग्लिश जिसमें आता है जिस एग्जाम में उसके लिए बेनिफिशियल है। हम लोग इसको रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे कि ऐसे क्यों होता है और इसको हमको रटना नहीं है, केवल समझना है बस। अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आ केक वाल्क, मतलब कि हम लोग अगर केक पे चलेंगे तो क्या कठिनाई वाला वर्क होगा या आसान वर्क होगा। तो यह कहना यही चाह रहा है कि आ केक वाल्क मतलब बहुत आसान कार्य, बहुत आसान कार्य। कोई जो बहुत आसान कार्य हो उसको हम लोग कह सकते हैं कि आ केक वाल्क। ये हो गया हम लोगों का। दूसरा है एसिड टेस्ट। टेस्ट तो बहुत प्रकार के होते हैं, बट अगर कोई एसिड टेस्ट ले ले तो यानी वो कैसी परीक्षा है, कठिन परीक्षा है। हम लोग इसको कहेंगे एसिड टेस्ट यानी कठिन परीक्षा। सिंपल तो होगी नहीं जो एसिड की परीक्षा होगी, कठिन परीक्षा। नेक्स्ट है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। आप लोगों ने सुना होगा कि जले पे नमक मत छिड़को, बोलते हैं आपस में कि जले पे नमक मत छिड़को। वही है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जले पे नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट है आल ग्रीक। हम लोग हिंदी, अंग्रेजी और आदि भाषाओं को समझ लेते हैं, बट जब उसी में आ जाता है ग्रीक या यूनान की भाषा तो हम लोगों के लिए क्या हो जाता है, वो बहुत अनजान हो जाता है। वही लिखा हुआ है आल ग्रीक। अगर आपको कुछ दे दिया जाए पढ़ने के लिए जो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ हो तो आप वो आपके लिए क्या होगा, एक अनजान होगा। आल ग्रीक का मतलब अनजान, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही ना हो। नेक्स्ट है एप्पल पाई, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। कोई एप्पल था, 4 लोगों को आपने दे दिया कि आप लोग बांट करके खा लो, तो आपस में वो लोग क्या कर लिए, झगड़ा कर लिए। उसी से बना हुआ है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी एप्पल के लिए जो झगड़ा होगा उसी में आप समय कर लेंगे, तो इसका होगा झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। अभी हम लोगों ने कल वाले नेक्स्ट पहले पार्ट में देखा है कि आ बोन टू पिक यानी झगड़े का निपटारा करना, उसी का ये अपोजिट है झगड़े का कारण। अगर एडियम में भी अपोजिट दे दिया तो उसका, अगर इसका दे दिया अपोजिट, इसका एप्पल ऑफ डिस्कार्ड यानी झगड़े का कारण, तो इसका सिनोनिम अगर होगा तो होगा कि आ बोन टू पिक यानी झगड़े का निपटारा करना, जो कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर, यानी जो भी एप्पल्स रखे हुए हैं हम लोग उसको कैसे पा रहे हैं, एक लाइन में पा रहे हैं, यानी कैसे हैं, वो एक सीरीज में है, यानी क्रम सुव्यवस्थित क्रम में होना, सुव्यवस्थित क्रम में। नेक्स्ट है एट अ डिस्काउंट। आप देखे होंगे जब मॉल्स में बहुत सारे सामान नहीं बिकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर डिस्काउंट दे देते हैं। और यही प्रदर्शित करता है कि जो भी वहाँ पे चीजें या सामान है वो स्तरहीन हो चुकी है, यानी उसका स्तर नीचे आ चुका है, मतलब गुणहीन जिसको हम लोग कहते हैं, गुणहीन यानी या फिर स्तरहीन वस्तु हो जाएगी वो। नेक्स्ट है एट रैंडम। रैंडम का मतलब तुरंत हो जाए, एक के बाद एक। एट रैंडम यानी बिना किसी कारण के कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति एट रैंडम कर रहा है, किसी को पीट रहा है तो एट रैंडम पीट दे रहा है, मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। लिखा हुआ है नेक्स्ट एट सी। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको अगर हम लोग बीच समुद्र में ले जा करके छोड़ दें, वहां से जहां पे भी वो देखेगा उसको केवल समुद्र ही दिखाई देगा, यानी वो क्या होगा, बहुत परेशान होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि हम अब किधर जाएं। तो एट सी का मतलब कंफ्यूज होना, कंफ्यूज, परेशान होना, भयभीत होना लिख सकते हैं। एट वन गो, इसका मतलब हो गया कि एक ही बार में कोई कार्य करना। जैसे अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो उसको एक ही बार में खा लें, मतलब एट वन गो, जो भी कार्य करना है मतलब एक ही बार में कर लें, उसी को कह रहा है एक बार में, एक बार में जो भी कार्य कर रहा है वो एक ही बार में कर रहा है।
अब हम लोग इसको रिवीजन में देखते हैं। जैसे आ केक वर्क, केक पे चलना क्या है, आसान है, यानी कोई वर्क है वो बहुत आसान कार्य है। एसिड टेस्ट, जनरली टेस्ट क्या होता है, सिंपल होते हैं, बट अगर एसिड का टेस्ट हो जाए तो कैसी परीक्षा होगी, वह कठिन परीक्षा होगी। नेक्स्ट है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब जले पर नमक छिड़कना, कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको और परेशान करना। आल ग्रीक, अगर ग्रीक भाषा का कोई लेटर या फिर कोई 4 पंक्तियां आपको दे दिया जाए पढ़ने के लिए, 4 लाइन दे दिया जाए तो आपको क्या होगा, आपके लिए वो अनजान होगा, इसलिए वो अनजान हो गया। आल ग्रीक का मतलब अनजान, जिसको हम लोग स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं, अजनबी बोल सकते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी झगड़े का कारण होना। एक सेब है, 4 लोगों को खाना है, अब वो लोग अगर आपस में बांट करके नहीं खाएंगे तो झगड़ा करेंगे, यानी झगड़े का कारण होना। किसका, सेब झगड़े का कारण हो गया। अगर इसका अपोजिट आप देखेंगे, कल जो हम लोगों ने देखा था कि आ बोन टू पिक, यानी झगड़े का निपटारा करना, उसको हम लोगों ने देखा था कि अगर कुत्ते हैं, अगर उन लोगों में हड्डी रहेगी तो आपस में झगड़ा करेंगे, अगर हम लोग हड्डी को हटा देंगे तो उन लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार झगड़े का निवारण करना। अगला एप्पल पाई ऑर्डर, जिसको अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको एप्पल एक सीधी लाइन में मिल रहे हैं, यानी कैसे हैं वो, सुव्यवस्थित क्रम में है, सुव्यवस्थित क्रम में होना। यहाँ है एट आ डिस्काउंट, कोई सामान था, कोई वस्त्र है या फिर और कोई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा छूट पे मिल रही है, इसका मतलब यही है कि वो अस्तरहीन है, जिसमें कोई गुण नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो कैसा है, अस्तरहीन, गुणहीन, जिसकी क्वालिटी बहुत कम है, लो है, लो क्वालिटी का है। एट रेंडम, इसका मतलब होता है कि बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के, कोई भी कार्य कर रहा है वो बिना किसी रीजन के कर रहा है। अगला एट सी, अगर किसी पर्सन को समुद्र में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, अगर आसपास देखेगा वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कहाँ जाएं, परेशान हो जाएगा, उसी को लिखे हैं कंफ्यूज और परेशान होना। नेक्स्ट है एट वन गो, यानी हम लोग अगर कोई चीज़ खा रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, अगर एक ही बार में कर दें तो उसका मतलब होता है एट वन गो, यानी एक ही बार में करना। हम लोग कल का रिवीजन देखते हैं। कल क्या था, अबाउट फेस, यानी अपने मुख को दूसरी तरफ मोड़ लेना, यानी किसी से बात ना करना, कह सकते हैं आप कि जिससे हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं, अगर कोई आ रहा है सामने तो हम लोग अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। नेक्स्ट था आ सी चेंज, मतलब समुद्र के जितना बड़ा बदलाव, यानी बहुत बड़ा बदलाव। समुद्र क्या छोटा होता है, नहीं, बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत बड़ा बदलाव होना। नेक्स्ट था आ गुड हैंड, यानी कोई व्यक्ति है जो अपने काम में प्रोफेशनल है, उसका हाथ उस पर सेट है, यानी उसका हाथ उस काम के प्रति सेट हो गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि आ गुड हैंड, उस काम में वह निपुण है। अगला था आ बी ड्रा, मतलब लोगों के आकर्षण का केंद्र होना। जैसे आईपीएल जो है वह लोगों की आकर्षण का केंद्र था, अपनी तरफ वह सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। नेक्स्ट है आ बोन टू पिक, मतलब झगड़े का निपटारा करना है। कोई हड्डी थी कुत्तों के बीच में, अगर उस हड्डी को आप हटा देंगे तो कुत्तों की झगड़ा जो है वो आपस से खत्म हो जाएगा, यानी झगड़े का निपटारा हो जाएगा। नेक्स्ट था आ डक इन अ थंडर स्टॉर्म, कोई बत्तख है जो कि तूफान में फंस गया है, क्या होगा, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, यानी परेशानी में होना। नेक्स्ट था ऑल ईयर्स, यानी अपने दोनों कान को अच्छे से कंसंट्रेट होकर के सुनने के लिए उत्सुक होना, यानी किसी भी बात को सुनने के लिए बहुत उत्सुक होना, जिज्ञासु होना। ऐड फ्यूल टू फायर, यानी आग में घी डालना। क्या कोई झगड़ा चल रहा है, उसमें आपने कोई कुछ और बातें किसी के लिए कह दी झूठ में, तो क्या होता है कि वो झगड़ा और बढ़ जाता है, यानी आप किस काम में किस चीज़ का काम कर रहे हैं, जैसे आग में घी डालने के जैसे, उसी को बोलते हैं हम लोग ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट था आ लीप इन दी डार्क, लीप मतलब होता है छलांग लगाना, किसमें, अंधेरे में, इन दी डार्क, मतलब अगर हम लोग अनिश्चितता भरा कदम उठाएंगे या फिर किसी भी चीज़ के अनजान चीज़ के बारे में अपना हम लोग कूदेंगे तो क्या होगा, परेशानी में फंसेंगे, यानी मुसीबत मोल लेना। इस प्रकार से हम लोगों की सीरीज चलती रहेगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।